हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास साइंस का एक टॉपिक है फिजिक्स। साइंस फिजिक्स का एक टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, इसी को डिस्कस करना है। तो यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करने से पहले हम ये जाने, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, आपने देखा होगा कि जो फैन है वह एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, वह आफ्टर सम टाइम्स वह एक कांस्टेंट स्पीड को कवर कर लेगा, उसी से वो हमेशा क्या करेगा, मूव करता रहेगा। कभी कभी हम बाइक लेके चलते हैं या कार लेके चलते हैं तो कुछ दूर तक, कुछ डिस्टेंस तक हम, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यदि रोड फ्रेश हो, ट्रैफिक ना हो, तो हम बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड से उसको मूव करते रहते हैं। गेटिंग? आपने ये भी देखा होगा कि अपना जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में क्या करता है, रोटेट करते रहता है। गेटिंग? तो वह 24 आवर में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये जो रोटेशन है अर्थ का, आपने देखा होगा जो मून है अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। अब मून जो है अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव क्यों करता है? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी के वजह से मून को क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए रहता है। तो वह एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है। लेकिन ऐसा अर्थ के साथ नहीं है। अर्थ यदि सन का जो रिवॉल्यूशन करता है वह इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, और केप्लर ने कहा था कि जैसे ही अर्थ सन के नजदीक जाता है तो उसका स्पीड अधिक हो जाता है, वह दूर जाता है तो कम हो जाता है। तो इस कंसेप्ट में हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है सन के अराउंड जो है एक पार्टिकुलरली कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करता है। तो अर्थ जो है सन के अराउंड एक पार्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करता है, मतलब क्या हुआ, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो ये जो एग्जांपल है सन का अर्थ का रोटेशन, अर्थ का सन का रोटेशन, ये हमारे इलिप्टिकल है। बाकी जितने भी हम एग्जांपल बताए उसी को फिजिक्स क्या बोलता है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यह है एवरी कंडीशन में सिचुएशन क्या हो, कांस्टेंट स्पीड का हो। यदि एवरी कंडीशन में सिचुएशन कांस्टेंट स्पीड का हो तो वह इसको फिजिक्स क्या बोलेगा, यूनिफॉर्म मोशन बोलेगा। गेटिंग? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, बी है, और क्या है अपना सी है। डन? इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। ये भी क्या है मेरा, 10 मीटर। और ये क्या किया, 2 सेकेंड में इन दोनों डिस्टेंस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो स्पीड ए टू बी क्या होगा, 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बी टू सी क्या हुआ, 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर इन एवरी सिचुएशन द स्पीड ऑफ द कार इज सेम, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने देखा होगा बहुत सारे जो वर्ड्स हैं एक ग्रुप में चलती हैं सब, तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं सब। किसी का भी स्पीड अप और डाउन नहीं होता है, कम या अधिक नहीं होता है। तो भी हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, एग्जांपल है। आप बाइक ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव करते हैं, तो भी हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। रेलवे जो है, ट्रेन जो है, एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसे फिजिक्स क्या बोलेगा, यूनिफॉर्म मोशन बोलेगा। गेटिंग? यदि हम यहाँ 20 मीटर का डिस्टेंस ले ले, थोड़ा सा और तो दूर कर देते हैं, है ना, और ये क्या कर ले,
4 सेकेंड में क्या करे, कवर करे, तो फिर भी क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि 20/4 क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी कांस्टेंट स्पीड, ये भी कांस्टेंट स्पीड, और ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड। अब इसको हम डिफाइन कैसे करें? तो डिफाइन करने का एक ही कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं, अ कार और अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां देखिए, आप बोले इक्वल डिस्टेंस, अरे भाई ये 20 मीटर है तो टाइम तो डबल लिया है ये। यदि यहाँ 10 होता, क्या होता, 10 होता तो ये 2 सेकेंड होता, तो इसको 20 कर दिया। तो अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। गेटिंग? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a body travels equal distance in equal interval of time is called uniform motion. Uniform motion. For example, Earth rotates about on axis. Moon moves around the Earth. तो बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यू कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फैन moves in constant speed. Car moves in constant speed. So we can say that the condition for uniform motion, speed should be constant. So note here, we can write note for uniform motion. For uniform motion, speed should be constant. Speed should be constant. ओके, तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का जो है लेक्चर हो गया। गेटिंग? तो कल हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो धन्यवाद, जय हिंद।